कृष्ण की भक्ति हो चाहे भगवान राम की भक्ति, बचपन से ही अगर बच्चों के जीवन में उतारी जाए तो उनका सारा जीवन सुखमय होता है। ऐसे ही कुछ विचारों के साथ जयपुर के धौलाई क्षेत्र में भागवत कथा का आयोजन हुआ, जहां पर माधवी शर्मा ने अपनी कथा के अमृत से सभी को लाभान्वित किया। यह कथा का आयोजन जयपुर के विघ्नेश्वर महादेव मंदिर में कृष्णा सागर स्थित धौलाई के अंदर आयोजित किया गया, जहां पर लोगों ने 9 नवंबर से कार्यक्रम का लाभ उठाना शुरू किया। इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति 16 नवंबर को भोजन प्रसादी के साथ में हुई। भागवत जी का यहाँ पाठ हुआ। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, काफ़ी युवा हैं आप, एक छोटी सी उम्र में भागवत जी का पाठ। भागवत जी का पाठ या भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। श्रीमद् भागवतम में जो मुख्य भक्त शिरोमणि है वो श्री प्रहलाद जी है, जो 4.5-5 वर्ष के हैं। ध्रुव महाराज जी हैं। तो इसलिए भागवत की कोई उम्र नहीं होती। हम तो फिर भी लेट हैं, युवा हैं। और भागवत तो जब फल होता है या पुष्प होता है तो वो अपनी सबसे स्वच्छ अवस्था में होता है, सबसे पका हुआ होता है, तब जाके उसको भगवान को हमें अर्पित करना चाहिए, ना कि जब वो सड़ जाए। तो युवावस्था जितना अच्छा पुष्प भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कोई और अवस्था नहीं होती। अर्थात हमें बाल्यकाल से भगवान का स्मरण करना चाहिए। कीर्तनीय मतो बाल्याद हरिर नामेव केवलम। हमें बाल्यकाल से ही श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए और श्री हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए। अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आई हैं, क्या आपकी उम्र है, क्या नाम है थोड़ा? मेरा नाम माधवी शर्मा है। विप्रकुल भूषण मेरे पिताजी हैं, तो उन्हीं के प्रेरणा से मैं श्रीमद् भागवतम से बाल्यकाल से ही अत्यधिक प्रेरित हूँ, प्रभावित हूँ और जयपुर की रहने वाली हूँ। और श्रीमद् भागवतम ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए ये कथा में मैं आनंद लेती हूँ और लोग भी मुझे सुन के आनंद लेते हैं। बस जीवन ही आनंद है, क्योंकि श्री कृष्ण भी तो आनंद के स्वरूप है। आप कैसे आया कि भागवत कथा का पाठ करना चाहिए? क्या ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ या बचपन से ही आपका उसमें मन था? बचपन से ही कथाओं में और भगवान के बारे में सुनने में रुचि है। और जब सुना माताजी से, पिताजी से, तब उसको बोलने में रुचि है। सबको बताना, अपने मित्रों को बताना, पकड़ पकड़ के सबको भगवान की लीलाएं सुनाना। तो बाल्यकाल से इसमें आसक्ति है। तो इसलिए जब ये और लोगों को मुझसे सुनना अच्छा लगता है। जितने भी मित्र रहे हैं, जितने भी हमारे नेबर्स हैं, सबको सुनना अच्छा लगता है। और उन सब ने प्रेरणा दी कि आप बोलो, क्योंकि हमें आपको सुनना अच्छा लगता है। और मुझे भी प्रभु की लीलाएं कहने में बड़ा आनंद आता है। इसीलिए मैंने ये मार्ग चुना। कितने वर्ष हो गए आपको भागवत कथा करते हुए? 2 वर्ष हुए हैं और कथा मैंने 5 कथा करी है जी। सनातन धर्म के बारे में थोड़ा बताइए कि सनातन धर्म को किस तरीके से आगे बढ़ावा मिलना चाहिए और युवाओं में किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए? सनातन धर्म की परिभाषा केवल हिंदुत्व से ही नहीं है। सनातन धर्म जो है वो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहेगा, था भी और हमेशा आगे आने भी रहेगा। और सनातन धर्म का अर्थ है भगवान के अस्तित्व में भरोसा करना। और जब हमें हमारा लक्ष्य दिखता है, अर्थात भगवान दिख रहे, तो उनकी प्राप्ति के लिए हमें यत्न करने। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो कर्म के महत्व बताया है, उसको भी, भगवत गीता के संदेशों को भी फॉलो करना। तो यूथ यदि भगवत गीता को फॉलो करेगा, कृष्ण जैसे कृष्ण को ज्ञान को फॉलो करेगा, श्री राम के चरित्र को फॉलो करेगा, तो वो सनातन धर्म को ही फॉलो कर रहा है एक तरीके से। आज अगर सोशल मीडिया देखें या मीडिया भी देखें तो एक ऐसा प्रचार किया गया कि कृष्ण के अंदर रास ज़्यादा है, भक्ति कम है। उसको लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, भगवान परमात्मा है, हम सभी जीव हैं, हम उनकी आत्मा है, हम अंश है, वो हमारे अंशी है। तो अपने ही अंश में मिलना कोई रास थोड़ी है। रास का अर्थ ये नहीं है, भक्त और भगवान का मिलन ही रास है। और यदि हम देखें तो भगवान जैसा चाहते हैं उस तरीके से जीवन जीना, भगवान ने जो समय दिया, जो हमें परिस्थिति दी, उस परिस्थिति में ढलना, उनसे कदम से कदम मिला के चलना, उनके साथ मुद्रा से मुद्रा मिला के चलना ही रास है। अर्थात भगवान के पद चिन्हों पर चलना ही रास है। यदि हम सब
भगवान के ही कहे गए शब्दों पे चले, उनका पालन करे, तो वही रास है। रास का कोई अन्यथा शब्द नहीं है। जो लोग सोचते हैं वो गलत है। भागवत से क्या संदेश मिलना चाहिए युवाओं को आज के समय में, और आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, भागवत से हर प्रकार का संदेश हम ले सकते हैं। बाल्यकाल से भक्ति करनी चाहिए, कीर्तनीय मतो बाल्याद, ये प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज से हम सीख सकते हैं। उसके अलावा मोह, मृत्यु का भय बताए, तो परीक्षित महाराज जी को जब 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली, अर्थात अंत तो गत्वा, हमें प्रभु की शरण लेनी चाहिए, ये बताया गया है। और अधर्म का विनाश होता है, अर्थात कौरवों का विनाश हुआ और भगवान ने पांडवों की विजय दिलाई, तो वो भी हम सीख सकते हैं कि धर्म का हमेशा विजय होती है। और भी अनेक है, जितने भी संदेश है सब भागवत से। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।